नमस्ते जी। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज का वैदिक विचार। बंधुओं, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, यज्ञ का एक ही संदेश हमको बार बार देता है। यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ में सबसे अधिक किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो हम देखेंगे इदम न मम, यह मेरा नहीं है। जब हम संविधान की तीन आहुतियां देते हैं, 4 मंत्र बोलते हैं, हम पंच घृत आहुतियां देते हैं। यज्ञ में भी जब अग्नि स्वाहा सोमाय स्वाहा बोलते हैं, जितने भी ये मंत्र बोलते हैं, इन सब में अधिक से अधिक मंत्रों में इदम न मम यह कहा गया, यह मेरा नहीं है। अर्थात यज्ञ का केवल एकमात्र संदेश है, यह मेरा नहीं है। अर्थात मेरे जीवन के अंदर कैसे हम समर्पण की भावनाओं को लाएं। वेद अथर्ववेद के 10वें कांड के सूक्त 1 के मंत्र 29 में कहा है, पर्णात लघियसी भव, हे मनुष्य तू पत्ते से भी हल्का हो जा। इदं न मम, यह मेरा नहीं है। जब व्यक्ति कहता है मेरा नहीं है, तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, उसमें विनम्रता आ जाती है, वह नम्र हो जाता है। बंधुओं, यज्ञ के संदेश को हम अपने जीवन में धारण करें। पर्णात लघियसी भव, हम पत्ते से भी हल्के बन जाएं। हमारे जीवन के अंदर ऐसे गुण हो विनम्रता के कि जैसे कि पत्ता होता है, उसका वजन बहुत कम होता है, वो बहुत हल्का होता है, ऐसे हल्के हम भी हो जाएं। महर्षि दयानंद के जीवन की घटना मुझे याद आती है। दानापुर में महर्षि दयानंद स्वामी दयानंद विराजमान थे। वहां एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी आप तो ऋषि हैं। स्वामी जी ने कहा, ऋषि के अभाव में मुझे चाहे जो कह लें, ऋषि के अभाव में मुझे चाहे जो कह लें। यदि मैं गौतम कपिल कणाद आदि के समय हुआ होता तो मेरी गणना साधारण विद्वानों में भी कठिनता से होती। कितनी बड़ी विनम्रता। वो महर्षि दयानंद जो कहता है कि मुझे आप चाहे जो इस समय कह लें, किंतु मेरी यदि उस समय में उत्पन्न हुआ होता तो मेरी गणना एक सामान्य विद्वानों में भी कठिनता से हुआ करती। बंधुओं, यही नहीं, न्यूटन जिसको इंग्लैंड पूरा गर्व अनुभव करता है, उस न्यूटन के पास में एक माँ आती है, एक महिला आती है और कुछ अच्छे उनके गुणों का बखान करती है कि आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़ा आपने कार्य किया है। तब वह न्यूटन भी बहुत बड़ी बात कहता है कि मैं तो उस बच्चे के समान हूँ, मैं तो उस बच्चे के समान हूँ जो सत्य के विशाल समुद्र तट के किनारे बैठा हुआ केवल कंकरों को चुन रहा है। यही नहीं, यदि विनम्रता की निशानी हम अपने महान व्यक्तित्व में देखें तो विद्यासागर का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। विद्यासागर जब रेलवे स्टेशन पे घूम रहे थे और वह व्यक्ति जो उसके घर ही आने वाला था, वह कहता है कोई कुली मिलेगा क्या, क्या आप मेरा सामान उठा लोगे? तो विद्यासागर बड़े नम्रतापूर्वक सामान को उठा लेता है और उठा करके वह विद्यासागर के घर ही जाना चाहता था, वहीं ले जाता है। और उस रखने के पश्चात जब उससे पूछते हैं कि विद्यासागर कौन है, विद्यासागर से मिलता हूँ, तो वह कहते हैं मैं ही हूँ। आहा, वाह रे वाह परमात्मा, ऐसे महापुरुषों के जीवन में विनम्रता का संचार सब जगह भर दिया है। बंधुओं, आओ हम यज्ञ के संदेश को समझें। इदं न मम, ये मेरा नहीं है। क्योंकि जब भी आप यज्ञ के अंदर कोई वस्तु डालते हैं, कोई पदार्थ डालते हैं, तो वह केवल आपको सुगंधित नहीं देता है, आपके पड़ोस में चाहे आपके विचारों से मेल न खाता हो, कोई दुश्मन हो, ऐसे व्यक्तियों के पास भी उसकी सुगंधी बोलिए चली जाती है। इसलिए यज्ञ का एक ही संदेश है, इदं न मम, ये मेरा नहीं है। हमें यह जीवन में अपनाना चाहिए कि हम अपने जीवन में विनम्र बनते जाएं। महाराज भर्तृहरि ने नीति शतक के 9वें श्लोक में बहुत सुंदर सा श्लोक लिखा है। क्या लिखा है? यदा किंचिज्जोहम द्वीप एव मदान्धा समभवम तदा सर्वोज्योऽस्मित् भवतवलेप्तं मम मना। यदा किंचित् बुधजन सकाशादवगतं
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मतो में व्यपगतः। बंधुओं, सामान्य सा इसका अर्थ है, परंतु संदेश बहुत बड़ा है। महाराज भर्तृहरि कहते हैं, नीति श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि यदा किंचित जो हम, जब मैंने थोड़ा सा भी जान लिया तो मैं घमंड में चूर हो गया। जिस प्रकार से हाथी मदमस्त हो जाता है, वैसे मैं उस घमंड में चूर हो गया। यदा किंचित जो हम दीप इव मदान्धा समभवम् तदा सर्वोज्जोस्मित्य भवतवलिप्तम मम मना। मैं बहुत घमंड में हो गया अपने जीवन के अंदर, मेरा मन अहंकार में हो गया कि मेरे से बड़ा विद्वान संसार में कोई नहीं है। पर क्या कहा गे, यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगतम। जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों के संपर्क में आने लग गया, तब क्या हुआ, तदा मूर्खोऽस्मीति। तब मुझे जान होता है तो मैं मूर्ख था। जिस प्रकार से तेज बुखार आता है और औषधि को पान कर लेता है व्यक्ति तो उसको बुखार उतर जाता है, इसी प्रकार मेरे जीवन के अंदर जो अहंकार रूपी था, जो अहंकार का जो मुझे बुखार था, जब मैं विद्वानों के संपर्क में आया बंधुओं, तो मेरा वह बुखार उतरते ही मैं घमंड से चूर चूर हो गया, मेरा अहंकार समाप्त हो गया। इसलिए बंधुओं, आओ, यज्ञ का संदेश है, इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। हम अपने जीवन के अंदर विनम्र बनते जाएं। महात्मा गांधी की एक घटना मुझे याद आती है। जब वह कहीं प्रवचन लेक्चर देने के लिए गए थे, तो वहाँ साधारण वस्त्र पहन के गए। किसी व्यक्ति ने कहा कि लो ये सब्जी काट दो, ये कार्य कर दो। महात्मा गांधी वो कार्य बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करने लग गए। बंधुओं, आओ हम विनम्रता का गुण अपने जीवन के अंदर सीखें। इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। अहंकार शून्य व्यक्ति जब हो जाता है, ईश्वर के प्रति समर्पित जब हो जाता है, तब उस व्यक्ति को ईश्वर का प्रेम मिलता है। आओ हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर पर्णात लघी ऐसी भव, हम पत्ते से भी हल्के हो जाएं, हमें विनम्रता आ जाए। इसलिए कहा ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या से हमको विनम्रता आती है और ये विनम्रता हमको आती रहे। विनम्रता से बहुत कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। आप सुन रहे थे आज का वैदिक विचार, यज्ञ का संदेश, इदन्न मम, यह मेरा नहीं है। इसलिए यज्ञ की प्रार्थना भी कहते हैं, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छल कपट को छोड़ने के लिए इस यज्ञ प्रार्थना में प्रार्थना की जाती है। हम जब निश्चल हो जाते हैं, हम अहंकार शून्य हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, तो परमात्मा भी अपना बना लेता है। आओ हम इस संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करें। इसी प्रकार से वैदिक विचार को सुनने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपने संदेश, अपनी समीक्षाएं, अपने कमेंट्स हमको देते रहें। ओम शांति शांति शांति।